एक ताड़ी शॉप बंद होने के बाद उसके अंदर 11 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं और ताड़ी पी रहे हैं, जिसमें से एक शॉप का ओनर और उस एरिया का एक रूथलेस राउडी भी है और शॉप के ओनर का मर्डर हो जाता है। अब बाकी के 10 लोग जो मौजूद है उसमें से किसने ये मर्डर किया है और रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो कैरेक्टर मरा है उसको मारने के रीजन सबके पास है। और यही मोटा मोटी कहानी है प्रवीण कोडुशप्पू नाम की मलयालम मूवी की, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है सोनी लिव ऐप के ऊपर, जहां जनवरी में थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब जाके इसको ओटीटी के ऊपर रिलीज किया गया है। और मर्डर मिस्ट्री मूवी होने के बावजूद भी मैं इस मूवी को देखते हुए ठहाके मार मार के हंस रहा था। इतनी अच्छी तरीके से इसका ह्यूमर और सटल कॉमेडी काम कर जाती है और मूवी प्रोग्रेस होते होते ह्यूमर का लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि आप ये सोचना छोड़ देते हो कि किसने मर्डर किया होगा और आप बस इसकी कॉमेडी को एंजॉय करते हो। जहां मूवी के अंदर बेसिल जोसेफ और सोबिन शबीर जैसे एक्टर्स ने काम किया है और बेसिल जोसेफ हमें इंस्पेक्टर के रोल में देखने को मिलते हैं, जो कि नो इट ऑल टाइप का इंस्पेक्टर है, जिसको छोटा शेरलॉक होम्स भी बोला जाता है। और उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही पावरफुल है, पर इसके बावजूद भी उसके लिए ये केस कॉम्प्लिकेट होता जाता है, क्योंकि मूवी के अंदर जिसके ऊपर उसका डाउट जा रहा होता है उसको लेके कोई भी सबूत उसको नहीं मिलता। और साथ ही जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं उन सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया है, जिसके चलते बहुत ही सटल वे में कॉमेडी जनरेट की गई है। साथ ही मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मूवी के अंदर एक पेंटिंग वाला सीन आता है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन बन चुका है, क्योंकि इस सीन के अंदर वन टेक एक्शन का तो यूज किया ही गया है, पर साथ ही बहुत यूनिक वे में एक जगह पे ट्रांजिशन भी लिया गया है, जहाँ पे शॉप का जो ओनर है उसके फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं हमको, और वो कितना रूथलेस है उसकी भी झलक दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर जाता है। और स्पेशली एक्शन मूवीज जो भी बना रहे हैं उनको इस तरह के एक्शन अपनी मूवीज के अंदर और ज्यादा ऐड करने चाहिए और उनको सीख लेनी चाहिए इस सीन से। और मूवी के अंदर 2 इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे चेजिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जहाँ एक सीन के अंदर बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर बाइक राइड कर रहा होता है और दूसरे सीन में शोबिन सबीर का कैरेक्टर एक स्कूल बस से बच रहा होता है। इन दोनों ही सीक्वेंस के अंदर कैमरा वर्क जिस तरह से दिखाया गया है उसको टेक्निकल फिनिश का एक परफेक्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसमें कैमरा मूवमेंट दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे से काम कर जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बेसिल जोसेफ ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज और सडन एक्शन के चलते बहुत ही अच्छी तरीके से उनका कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया है। और साथ ही शोबिन सबीर जिनके कैरेक्टर के पैर में प्रॉब्लम होती है और उन्होंने भी काफी कंसिस्टेंट वे में अपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, जहाँ पे वो किस तरह से चलते हैं अपनी बॉडी को कैरी करते हैं, ये सारी चीजें काफी अच्छे से दिखाई गई है। पर मेरे लिए मूवी की लाइमलाइट छीन के ले गया शिवाजीत का कैरेक्टर, जिसको प्लीज यार कोई एक्शन मूवी में एक हीरो का रोल दे दो, क्योंकि मूवी के अंदर एक राउडी के रोल में बाबू का जो कैरेक्टर है वो काफी अच्छे तरीके से सेट हो रहा था और उससे जुड़े जितने भी सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं वो सरप्राइज और शॉक भी कर देंगे। और इसकी डबिंग जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से की गई है, जहाँ पे सबटाइटल और डायलॉग्स काफी हद तक मैच हो रहे थे। और मूवी पूरी तरह से फैमिली फ्रेंडली भी है, जहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए। साथ ही इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जहाँ पे पहला नेगेटिव है इसका रन टाइम, जो कि 2.5 घंटे के आसपास आता है और बहुत से ऐसे सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहानी के अंदर अननेसेसरी डाले गए हो, ऐसा आपको फील होगा। और उसमें से कुछ सीक्वेंस विजुअली काफी एंटरटेनिंग भी है, जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता है कि ताड़ी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, उसका प्रोसेस क्या है और ताड़ी शॉप में किस तरह की चीजें खाने के लिए भी बनाई जाती है। ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है, जिसका कहानी के अंदर कोई इनपुट नहीं है, पर इसके बावजूद भी विजुअली काफी अपीलिंग है। और साथ ही 2 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनकी लव स्टोरी को कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया हो, ऐसा आपको फील होगा, जिसको कट डाउन किया जा सकता था और 2 घंटे तक इसके रन टाइम को लाया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ है, जिसके चलते हो सकता है कि ये मूवी थोड़ी सी आपको लेंथी फील हो, पर इसके बावजूद भी ये मूवी आपको टाइम टू टाइम हंसाती रहती है, जिसके चलते आप बोर नहीं होते हो। और मर्डर मिस्ट्री होने के नाते इस मूवी के अंदर जो डिटेलिंग और हिंट्स डाले गए हैं कि मर्डर आखिर किसने किया और क्यों किया, वो भी एंड में बहुत ही अच्छी तरीके से सेंस बनाते हैं। पर इसके बावजूद भी मूवी का जो क्लाइमैक्स है, जहाँ पे रिवील होता है कि किसने और क्यों किया है मर्डर, वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं लगेगा, जिसके चलते हो सकता है कि इसका जो एंडिंग है वो उतनी अच्छी तरीके से काम ना करे। पर ओवरऑल मूवी को अगर देखा जाए तो ये आपको एंटरटेन करके रखने में और एंगेज करके रखने में बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब रहती है, और साथ ही बहुत ही मेमोरेबल सीक्वेंस और जोक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये मूवी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। और अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, ऑफ कोर्स विदाउट स्पॉइलर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना।